अस्सलामुअलैकुम। वाक़या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। उन्वान हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन मिस्र। बनी इसराइल की हालत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले ये थी कि ये लोग फ़िरौन के खादिम थे। फ़िरौन ने उनको मुख्तलिफ किस्म के कामों पर मुकर्रर किया हुआ था। कुछ लोगों को तमीर के कामों पर लगाया हुआ था और कुछ लोगों से हल चलाने का काम लिया जाता था और कुछ लोगों से खेती बाड़ी के मुख्तलिफ काम लिए जाते। कुछ लोग फसल की काश्त और कटाई वगैरह के कामों पर मुकर्रर थे। गंदे कामों पर भी उन्हें ही लगाया जाता। बनी इसराइल की औरतों से इस तरह के काम लिए जाते जैसे लौंडियों से काम लिए जाते हैं, यानी घरेलू तमाम काम उनके सपुर्द होते। सूत काटना और सिलाई बनाई वगैरह के काम उन औरतों से ही लिए जाते थे। कुरान करीम में है तर्जुमा, और हमने मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को इल्हाम फरमाया कि उससे दूध पिला, फिर जब तुझे उससे अंदेशा हो तो उसे दरिया में डाल दे और न डर और न गम कर, बेशक उसे हम तेरी तरफ फेर लाएंगे और उसे रसूल बनाएंगे। आपकी पैदाइश से पहले ही आपकी वालिदा के दिल में ये बात डाल कर यकीन करा दिया था कि पैदाइश के बाद तुम बच्चे को दूध पिलाती रहो। जब तुम्हें फ़िरौन के जासूसों से खतरा लाहक हो या बच्चे के रोने वगैरह से पड़ोसियों से तुम्हें खतरा हो तो बच्चे को दरिया में डाल दो, हम उन बच्चे की हिफाजत करेंगे और तुम्हारी तरफ लौटा देंगे और उसे रसूल बनाएंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा फारिग विलादत का वक्त करीब हुआ तो आपके पास एक दाई आई, उनमें से जो फ़िरौन ने बनी इसराइल की औरतों के लिए मुकर्रर कर रखी थी। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो आपकी दोनों आंखों के दरमियान से नूर की किरणें ज़ाहिर हो रही थी, जिनको देखते ही दाई का हर जोड़ कांपने लगा। उसके दिल में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मोहब्बत डाल दी गई। उसने कहा, ऐ औरत, ऐ इस बच्चे की माँ, मैं तो इसे कत्ल करने के लिए आई थी, लेकिन मुझे इससे शदीद मोहब्बत हो गई है, इसलिए तो अपने बच्चे को महफूज कर ले। वो दाई ये कह कर चली गई। इतने में फ़िरौन के जासूस आपके दरवाजे पर पहुंच गए तो हज़रत मूसा की बहन ने जासूसों को आते हुए देख कर कहा, ऐ माँ, फ़िरौनी आ रहे हैं। आपकी माँ को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, होश हवास जाते रहे। बच्चे को डर के मारे कपड़े में लपेट कर जलते तंदूर में डाल दिया। जब फ़िरौनी आपके घर में दाखिल हुए तो जलते तंदूर की तरफ वो न गए और घर तमाम छान मारा, कोई बच्चा नजर न आया। जब फ़िरौनी आपके घर से निकल गए तो आपकी वालिदा को होश आया और अपनी बेटी से पूछा, बच्चा कहाँ गया? यानी आपको ये भी मालूम न था कि बच्चे को कहाँ डाला था। बेटी ने जवाब दिया, मुझे तो कुछ पता नहीं है,
اتنے میں تو دور سے آہستہ آہستہ رونے کی آواز آئی تو آپ کی والدہ نے دیکھا کہ بچے پر آگ ٹھنڈی سلامت ہو چکی تھی۔ انہوں نے بچے کو تندور سے نکال لیا۔ والدہ کو جب یہ فکر دامن گیر ہوئی کہ فرعون بچے کی تلاش میں پوری جدوجہد کر رہا ہے تو انہوں نے بچے کو صندوق میں ڈال کر دریا میں ڈالنے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دل میں پختہ بات ڈال دی تھی کہ اس طرح بچہ محفوظ رہے گا اور ایک دن انہیں واپس مل جائے گا۔